आप सभी का आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। काश मैं स्लो स्पीड में होता, काश मैंने सीट बेल्ट पहनी होती, काश मैंने रेड लाइट क्रॉस नहीं की होती, काश हेलमेट पहना होता। काश काश और काश, ये काश एक बेवसी की स्थिति होती है जब अपने किए पर पश्चाताप होता है। कई बार ये पश्चाताप का मौका भी नहीं मिलता, बस जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े के मुताबिक 2021 में देश में हर घंटे 46 सड़क हादसे हुए। 2021 में 1,55,622 लोगों की मौत हुई। वहीं सड़क हादसों में हुई मौत के मामले में प्रदेश चौथे स्थान पर है। ऐसे तमाम आंकड़े और रिपोर्ट आपको मिल जाएंगी। नहीं मिलेगी तो वो सुकून की बात, हादसों में कमी आई है, क्योंकि हर साल ये आंकड़े तो बढ़ते ही जाते हैं, चाहे वो देश हो और चाहे वो राजस्थान हो। अगर नियम कड़े हैं, अगर जागरूक किया जाता है, नियम कायदे बताए जाते हैं, सजा का प्रावधान है, तो फिर क्यों हादसों की संख्या बढ़ रही है? कहां कमी है और क्या है जो अभी भी बदलने की जरूरत है? आज जवाब तो देना पड़ेगा। हैरानी की बात यह है कि चालान कटने के डर से जुगाड़ कर लिया जाता है, लेकिन यमराज से बचने के लिए तो कोई जुगाड़ चलता नहीं है। तो आखिर कहां पर कमी आ रही है? और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में गेस्ट हैदर अली जैदी, रिटायर्ड IPS हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। श्याम झा, बीजेपी नेता, पंकज शर्मा, कांग्रेस नेता, नरेंद्र अरोड़ा, विषय विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नरेंद्र अरोड़ा जी, आपका ही रुख करते हैं क्योंकि आप विषय विशेषज्ञ हैं। तो आपसे पहले जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है? बहुत सारे नियम कायदे बनते हैं और कड़े हो जाते हैं, लेकिन आंकड़े दर बदर हर साल बढ़ते ही जाते हैं। इतने सवाल आपने यहाँ भी उठाए, इनके जवाब हम पिछले 15-20 सालों से खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हर संभव वो कोशिश करी, सरकार से पूछना चाहा, प्रशासन से पूछना चाहा, लेकिन कहीं भी हमें कोई सेटिस्फैक्टरी उत्तर नहीं मिला। आज की तारीख में जितने भी ये हादसे हो रहे हैं, अगर इनकी गहराई में जाएं, आप पड़ताल करें तो मालूम पड़ेगा कि करीब 90% दुर्घटनाएं मानवीय भूल के साथ हो रही हैं। तो 90% लोग मानवीय भूल क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें रोड सेफ्टी के रूल्स पता नहीं है? अब प्रश्न ये उठता है कि इनको रूल बताएगा कौन? जैसे मान लीजिए कि मेरा बेटा 18 साल का हो गया, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को मैं बाइक चलाना सिखाऊं। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ उनको बाइक चलाना मैं सिखा सकूँ। ड्राइविंग स्कूल वाले कार चलाना सिखाते हैं लेकिन बाइक चलाना नहीं सिखाते। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे को सारे रोड के रूल्स पता हों, मैं उसको कहाँ भेजूँ, किसके पास भेजूँ, कहाँ से वो रोड रूल सीख करके आएगा? ऐसा कोई सिस्टम हमारे बीच में नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिल पाए। सरकार ने तय किया था कि लॉन्ग रूट के ऊपर 2 ड्राइवर होने चाहिए, आज तक फॉलो नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था कि हैवी व्हीकल में स्पीड गवर्नर लगने चाहिए, आज तक लागू नहीं हो पाया। ये क्यों नहीं हो रहे लागू? उनको लागू क्यों नहीं करना चाह रहे? इतना बड़ा मतलब करोड़ों का फंड पड़ा है रोड सेफ्टी के अंदर, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? आखिर जब तक इन्फोर्समेंट और अवेयरनेस दोनों को पूरे जोर शोर के साथ नहीं किया जाएगा, तब तक ये हादसे बंद हो नहीं सकते। सर, लोगों की सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा, उनको कैजुअल अप्रोच से बाहर लाना पड़ेगा, इसकी गंभीरता को समझाना पड़ेगा। पंकज जी, इसका जवाब दीजिए, क्यों नहीं ये सब इंप्लीमेंट हो रहा है? देखिए, राजस्थान की सरकार तो लगातार इसमें नवाचार करते आ रही है। आपने देखा होगा कि राजस्थान की सरकार ने जो भी लोग सड़क पे दुर्घटना में पाए जाने वाला और जो सड़क दुर्घटना में पाए जाने वाले व्यक्ति को कोई हॉस्पिटल लेकर आता है तो उसके लिए 5,000 का अनुदान, उसके अलावा सर्टिफिकेशन है, एनकरेजमेंट गवर्नमेंट करती है लगातार। उसके बाद उन्होंने अनुदान भी बढ़ाया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इवन जयपुर में तो पायलट प्रोजेक्ट भी है कि लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा है, स्कूल्स में भी अवेयर किया जा रहा है। इसके अलावा सर, फिर भी जयपुर में बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। अगर राजस्थान में निसंदेह तौर पे हादसे हो रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं देखिए 50% से ज्यादा जो हादसे हो रहे हैं वो ओवर स्पीडिंग, हेलमेट नहीं लगाने की वजह से, सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से, इनकी वजह से हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो सर कह रहे हैं उनकी बात को मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि कहीं ना कहीं हमें लोगों को अवेयर और ज्यादा
करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अपनी मानवीय भूल की वजह से ये कमी आ पा रही है। आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा ओवर स्पीड होती है, हेलमेट नहीं लगाते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते, यही कारण है? बिल्कुल यही कारण है। देखिए, सरकार अपने तौर पे नवाचार कर सकती है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकती है, सरकार लगातार कर रही है। देखिए, आप सड़कों के ऑडिट करवा रहे हैं, जहां सड़कों की प्रॉब्लम है वहां सड़कों के ऑडिट करवा रहे हैं। आप देखेंगे कि जो हमारे अभय कमांड सेंटर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जयपुर में जब हादसे इस तरह हो रहे हैं तो जयपुर में ये कारण क्यों है कि हेलमेट नहीं लगा रहे, सीट बेल्ट नहीं लगा रही है, जब पुलिस लगातार इस पर देख रही है, पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है और चालान भी बढ़े हैं, इंटरसेप्टर्स भी हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में इंटरसेप्टर्स भी बढ़ाए हैं। अब तो जो फास्टैग इनेबल्ड जो चालान होते हैं वो भी हम लोग कर रहे हैं। तो जिस भी तरीके से हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं और चालान के माध्यम से उन पे और रोक लगाने की कोशिश करते हैं, वो भी लगातार सरकार कर रही है। सर, क्या लोगों को यह भी पता है कि चालान कितना लगता है, कितना चालान अभी सरकार ने बढ़ा दिया है, कितनी सजा है? देखिए, उन चीज़ों के लिए लगातार हम लोगों ने अभी ट्रैफिक पास भी हम लोगों ने एस्टेब्लिश किए हैं। राजस्थान सरकार ने हर जिले में ट्रैफिक पास भी एस्टेब्लिश किए हैं। स्कूलों में भी स्टूडेंट्स को अवेयर करने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चे के साथ जाते हैं, वो ना हेलमेट लगाते हैं ना सीट बेल्ट लगाते हैं, तो वहां से जो एक मोरल एजुकेशन जो डेवलप होती है बच्चों में, वो हम लोग स्कूल लेवल से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रैफिक पार्क्स डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा हाईवेज पे भी हम लोगों ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। आप देखेंगे हाईवेज के अराउंड जो पीएससी है और श्याम जी दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, और क्योंकि श्याम जी, सरकार ने लगातार इसके लिए कड़े प्रावधान भी बनाए हैं, सजा भी बनाई है और साथ ही साथ रुपए का जुर्माना भी बढ़ाया है। पंकज जी और श्याम जी, आप दोनों से ही सवाल है, और आप ही लोग जो दर्शक है उनको बताइए कितना कितना जुर्माना है। तेज वाहन की गति होती है, कितना जुर्माना लगता है पंकज जी? देखिए, 1000 रुपीज का जुर्माना हम लोगों ने अभी इस पे लगा रखा है, जो केंद्र की सरकार ने जो लगा रखा है उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसी को हम लोग लोगों से, सरकार से, ये जो जनता है उनसे ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग ओवर स्पीड में चलाएंगे तो इससे 1000 रुपीज का जुर्माना तो है ही, लेकिन अगर ये ज्यादा इसमें कोई और कमी रहती है तो ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है श्याम जी, लगातार क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार इसके लिए सीरियस है, संसद में ये बात उठती है, इस पर काम होता है, ये कहा भी जाता है कि आने वाले जो साल हैं उसमें कमी की जाएगी, लेकिन अभी अगर स्थिति देखें, बहुत कड़े प्रावधान के बावजूद क्यों नहीं सरकार इसको कंट्रोल कर पा रही है? भारत की बात कर ले, बहुत सारे आंकड़े टीवी स्क्रीन पर भी आ रहे हैं, ग्राफिक्स में भी आ रहे हैं, और वो आंकड़े कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि ये आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, कारण हमें जानना है। मेघा जी, इसमें नरेंद्र अरोड़ा जी ने जो बात कही उस बात में बहुत हद तक सच्चाई है। कुछ मुझे ऐसा लगता है कि जो खराब सड़कें हैं वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। सरकार, केंद्र सरकार कानून बनाती है, हाई कोर्ट आदेश देते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को करना होता है। तो कहीं ना कहीं ढील है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस प्रोग्राम में ढील है, इस वजह से ये हादसे होते हैं। सख्ती से अगर कानून का पालन कराया जाए तो इन चीज़ों पर कुछ कंट्रोल होगा। सड़कों की स्थितियाँ ऐसी है, कोटा में शांति धारीवाल जी के गृह क्षेत्र में गाड़ी, स्कूटी से गर्भवती महिला की गिरने से डेथ हो गई, केवल और केवल सड़क खराब होने की वजह से। कई हादसे, ऑटो चालक की रिसेंटली अभी कुछ समय पहले पूरा का पूरा ऑटो पलटा और डेथ हो गई। तो इस तरह की जो चीजें हैं जी। राजस्थान में जब भाजपा सरकार थी, हर विधायक को 100 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए प्रावधान था। अभी गहलोत सरकार के आने के बाद केवल और केवल 10 किलोमीटर का प्रावधान रहा है। तो सर, ये आप जो गहलोत सरकार की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार में अगर मैं 2011, 12, 13, 14 की बात करूं, ऐसे बहुत सारी जगह हैं, 786 ऐसे पॉइंट है, ब्लैक स्पॉट, जिनको कहा गया कि यहां से सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। उनकी रिपोर्ट क्या है, क्या उन पर काम किया गया, ये बता दीजिए। देखिए, जहां जहां ब्लैक पॉइंट है वहां पे पहले से होर्डिंग वगैरह लगाना, इस तरह के साइन लगाना, ताकि लोगों को पहले से ही ध्यान में आ जाए कि हमें आगे गति धीमी रखनी है, सचेत हो पाए। लेकिन पश्चात कई बार लोग ध्यान नहीं देते, और कहीं ना कहीं खामियां यहाँ होती है कि जो नियम है उसको पालन कराने में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो लापरवाही बरतती है। तो इस स्थिति में सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो अवेयरनेस प्रोग्राम है ज़्यादा से ज़्यादा चलाने चाहिए। समाज में जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक कहीं ना कहीं भूल चूक की वजह से दुर्घटनाएं बढ़ेगी। पंकज जी, जवाब दे दीजिए। वो तो कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट का काम है, हमने तो नियम बना दिए हैं, आप बचाइए लोगों को। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट भी लगातार काम कर रही है। आप देखेंगे कि भले रोडवेज बसों के माध्यम से हो, प्रचार प्रसार FM के माध्यम से हो, आकाशवाणी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सड़कों का भी जो सड़कें भी टूटी हुई है उनकी भी लगातार रेगुलर इंटरवल पे ऑडिट होती है। ऑडिट के बाद में जो कमियां और खामियां पाई जाती है उन सड़कों का सुधार किया जाता है। 4 साल के बजट में आपने कितने सड़कों के लिए प्रावधान किया बताइए? पूरे राजस्थान में टूटी हुई
सी सड़कें हैं। देखिए, आप इसमें बताइए अलग अलग जो भी कितना स्टेक होल्डर्स प्रावधान हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, चिकित्सा विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, इन सबके अलग अलग प्रावधान और इसमें अलग अलग अमाउंट्स डिसाइड किए हुए हैं। 132 करोड़ से ज्यादा का जो अमाउंट है वो सड़क सुरक्षा जो गठन बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो ये अलग अलग उसके संगठन के माध्यम से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने रोड सेफ्टी एक्ट भी हम लोग लेके आ रहे हैं जल्दी, उसका ड्राफ्ट बन चुका है। इसमें जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे, एजुकेशन के हों, पुलिस वाले हों, या इसके अलावा जो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले, उन सबको हम लोग इंक्लूड करेंगे और उसके बाद में एक पॉलिसी भी हम लोग बनाएंगे कि जो टाइम बाउंड इन चीजों पे पॉलिसियां तो बनती आ रही है ना। सवाल ये कि आखिर हादसे क्यों नहीं रुक रहे हैं? हैदर अली जी, आप क्योंकि लगातार इस डिपार्टमेंट से जुड़े रहे हैं, कहां पर कमी आती है? क्योंकि लोगों को जागरूक किया जाता है, कहा जाता है सुरक्षा सप्ताह चलाया है हमने, जागरूक किया है, हम नियम बना रहे हैं, चालान काट रहे हैं, कमी किसकी तरफ से है? नहीं मेघा जी, मेरा ही मानना है कि किसी को भी ब्लेम करना जो है मेरे हिसाब से गलत है। ये एक समग्र रूप से पूरी सबकी जिम्मेदारी है। और एक तरह से मैंने कहीं एक लेक्चर सुना था, उसमें था कि आप किसी शहर का मिजाज देखना है तो उसका ट्रैफिक देखिए, किस तरह का ट्रैफिक चलता है। तो आज बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। पहले जो है 3 ईज थे कि 3 ईज होने ज़रूरी है रोड सेफ्टी के लिए, एक एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग। अब चौथा ई भी जुड़ गया, वो है इमरजेंसी सर्विसेज। तो बेसिकली हम इन चारों या चीज़ों पे जब तक जोर नहीं देंगे, लगातार एजुकेशन किस तरह से हम स्कूल लेवल से हम ये इनकलकेट करते हैं बच्चों में कि उनके लिए जीवन कितना ज़रूरी है, अगर वो गाड़ी चला रहे हैं तो कितनी सावधानी से चला रहे हैं, उसके बाद सामने जो चल रहा है उसका जीवन भी उतना ज़रूरी है। फिर एजुकेशन जब हम देते हैं तो एक जीवन दर्शन पैदा होता है कि किस प्रकार से हमें बिहेव करना चाहिए रोड पे, क्योंकि जो ट्रैफिक सेंस इट इज अ पार्ट ऑफ लार्जर सिविक सेंस। सर लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जो यंग है वही उसका तो शिकार हो रहा है। सबसे ज्यादा ओवर स्पीड में वो होते हैं, सबसे ज्यादा वो कोशिश करते हैं नियम तोड़ने की, सबसे ज्यादा जो हेलमेट ना लगाना है, सीट बेल्ट ना लगाना है, वो करते हैं। ये जब भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, क्योंकि एक तरह से आपको हम बाहर निकलते हैं तो हमें खास तरह से कपड़े पहन के निकलते हैं ना, ये भी हम सीखते हैं बचपन से। इसी प्रकार से हमें ये भी सीखना चाहिए कि हम रोड पे अगर गाड़ी लेके जा रहे हैं तो किस प्रकार से चलाएंगे। फिर इंजीनियरिंग का सवाल आता है। देखिए मैं आपको याद दिलाऊं कि पहले दूधू में कितने एक्सीडेंट्स होते थे, तरह तरह की अफवाहें फैलती थी, किंवदंतियां थी कि वो सर कटी लाश निकलती है। अब जब से रोड चौड़ी हुई, 6 लेन रोड बनी, एक्सीडेंट्स होना बंद हो गए। मैं जब डीसीपी था तो हमने JLN पे कैमरे लगवाए थे स्पीड के, तो उससे पहले हमने सर्वे कराया था 2 महीने का, उसमें शायद 9 एक्सीडेंट्स हुए थे और 2 डेथ्स हुई थी। उसके बाद 2 महीने का सर्वे कराया तो सिर्फ मात्र 2 एक्सीडेंट हुए और कोई डेथ नहीं हुई। तो ये सब चीज़ें एक साथ, जब तक स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे, हर चीज़ को हम कैमरे की नज़र से, हम अगर ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत समझते हैं तो वो करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा चीज़ें जो है ऑटोमेटाइज्ड हैं आजकल। जुर्माने भी उससे लागू होने चाहिए, उसमें डिस्क्रिप्शन खत्म हो जाता है। अगर कोई स्पीड तेज कर रहा है तो अपने आप उसका कैमरा चालान पकड़ेगा। सर इसकी और जरूरत है, डेवलपमेंट होना चाहिए, जो स्मार्ट आप ट्रैफिकिंग रूल्स कह रहे हैं उसकी जरूरत होती है। जी हाँ, सब चीज़ की जरूरत है। स्मार्ट ट्रैफिक पुलिसिंग की जरूरत है, इंजीनियरिंग बेटर हो उसकी जरूरत है, उस पर रिसर्च की जरूरत है। हमारे जो गोल्डन आवर होता है एक्सीडेंट के बाद, कि किस प्रकार से हमारी क्रेन्स बढ़ें ताकि कोई रोड ब्लॉक नहीं हो, एम्बुलेंसेज बढ़ें, ट्रॉमा सेंटर्स बढ़े। तो ये मेरा कहने का मतलब ये कि सब चीज़ों को तो सर ये तो माने कि अभी इन सब चीज़ों की कमी है। नहीं, कमी तो देखिए हर वक्त रहेगी, क्योंकि वाहन बढ़ रहे हैं, आपकी स्पीड लिमिट्स बढ़ रही हैं। पहले वाहन जो होते थे वो आप जो है 10 मिनट में तो वो टॉप स्पीड पकड़ता था, अब जो है वो आप ऐड देखिए कि 2 सेकंड में 5 सेकंड में जो है 100 किलोमीटर वाहन ले लेगा। अब कल जो रात को एक्सीडेंट हुआ आप देखिए इनका ऋषभ पंत का, तो ये ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ। जो भी एक्सीडेंट्स अभी हो रहे हैं वो बड़ी गाड़ियों के हो रहे हैं, छोटी गाड़ियों के आपको एक्सीडेंट्स कम मिलेंगे क्योंकि वो उनकी स्पीड कम होती है। जी नरेंद्र जी, ये मानते हैं कि कड़े प्रावधान तो बहुत हैं लेकिन कड़ाई से लागू नहीं होते हैं। तो प्रश्न ये कि इतना जुर्माना बढ़ाने के बाद भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो लोग कानून के बारे में जानते नहीं, लेकिन जानते भी हैं तो उससे डरते नहीं। दोनों बातें ही खतरनाक हैं। अगर हमारे लोगों को रोड सेफ्टी के रूल्स पता ही नहीं है कि उनकी गंभीरता क्या है, ऐसा नहीं करने पर क्या हो सकता है, तो उनका उसके ऊपर विश्वास पैदा नहीं होता। अगर इन्फोर्समेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होता तो डर पैदा नहीं होता। आज इतना बजट रोड सेफ्टी का इनके पास में है, आपने JLN मार्ग में चलिए कैमरे लगा दिए, पूरे शहर में कैमरे लगने चाहिए। कैमरा लगाना एक बात है, कैमरा लगाने के बाद उसको मॉनिटर करना दूसरी बात है। जितनी गलतियां सड़क के ऊपर हो रही हैं उसके कितने % लोगों के चालान हो रहे हैं? मुश्किल से 5% भी नहीं।
अगर 100% चालान होना शुरू हो जाए, कल देखिए शहर की हालत कितनी सुधर जाती है। लेकिन हमारे यहाँ उसको प्रायोरिटी नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करने नहीं होता है, वो कड़ाई नहीं होती है। ये सब करेगा कौन? नो डाउट ये किसी एक की समस्या नहीं है, ये सबकी समस्या है। जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, सरकार को भी जागरूक होना पड़ेगा, सरकार को अपनी प्राथमिकता में इस बात को लाना पड़ेगा। आज सड़क के ऊपर मान लीजिए, मतलब पूरी दुनिया के अंदर भारत ऐसा ये देश है। सड़क की बात है, ये सही बात कह रहे हैं नरेंद्र जी कि आप कड़ाई जब तक नहीं करेंगे, जब कानून अगर आप चालान तेजी से काटेंगे, 100% काटेंगे, फिर देखिए उसके बाद किस तरह से होता है। क्योंकि अगर आप भारत को छोड़ दे, यूरोपीय देश देख लें, एशियाई बहुत सारे देश आप देख लें, वहां पर इतने कड़े कानून हैं जिसकी वजह से लोग डरते हैं कानून तोड़ने से। लेकिन यहाँ आपको हर दूसरा आदमी कानून तोड़ता हुआ नजर आ जाएगा। सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, तस्वीरें बहुत सारी, आंकड़े बहुत सारे, लगातार चाहे ट्रैफिक नियम की बात करें तोड़ते हुए लोग नजर आते हैं। अभी अगर बाहर की बात करें, यातायात व्यवस्था जयपुर की बात कर ले, किस तरह की? मेरा देखिए, यातायात व्यवस्था अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक है, कानून अपना स्थान बिल्कुल ठीक करता है, लेकिन जब तक हम खुद नहीं समझेंगे कि हमारी जान की परवाह क्या है, तब तक शायद रोड एक्सीडेंट में तुलना करना काफी मुश्किल हो जाएगा। लगातार संख्या बढ़ रही है, अभियान चलाए जाते हैं सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से कि लगातार हेलमेट लगाइए, हेलमेट की स्ट्रिप बांधिए, आप सीट बेल्ट लगाइए, लेकिन इसके बावजूद भी नासमझ लोग खुद एक्सीडेंट करते हैं, खुद के साथ साथ दूसरे की जान को खतरे में डालते हैं। अभी भी जो हालत है जयपुर शहर के अंदर, हालांकि लोग हेलमेट लगाते हैं लेकिन पुलिस के डर से लगाते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं लेकिन पुलिस के डर से लगाते हैं, चालान के डर से लगाते हैं। बताना चाहूँगा, पुलिस अपना काम करती है, चालान करती है, लाइसेंस जब्त करती है, और लाइसेंस का निरस्त करने के साथ साथ जो वाहन जब्त का कार्य है वो भी करती है। लेकिन डर केवल पुलिस का है, कानून का है, लेकिन डर ये नहीं कि मेरी वजह से मेरे पूरा परिवार संकट में आ सकता है, मेरी जान चलेगी तो मेरे पीछे बच्चों को क्या होगा, मेरे परिवार क्या होगा। तो कहीं ना कहीं खुद को समझना होगा इस बात को कि जब तक हम खुद हेलमेट नहीं लगाएंगे, जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे हमारे पीछे हमारे परिवार क्या होगा, तब तक इस पर काबू करना काफी मुश्किल हो जाएगा। पुलिस अपना काम करती है, जो वाहन चालक हेलमेट नहीं लगाते हैं उनको रोका जाता है, उनका चालान बना जाता है। आज जो नए कड़े और नियम है उनके अंदर 6 महीने तक जो लाइसेंस निरस्त है वो किया जाता है। लेकिन इससे होगा क्या? जब तक व्यक्ति खुद नहीं सोचेगा कि मेरी जान की परवाह क्या है, मेरे परिवार के लिए मैं कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, तब तक सड़क दुर्घटना को जो घटना है उनको काफी हद तक हमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये काम पुलिस का नहीं, ये काम सरकार का नहीं, बल्कि एक आम इंसान का भी है कि कुछ सोचे कि उसकी जान की परवाह क्या है। जब तक वो खुद नहीं सोचेगा कि मेरी जान की परवाह क्या है, तब तक इन घटनाओं को रोकना मुश्किल है। पुलिस अपना काम करती है, जो हेलमेट लगाता है उनको रोकती है, चालान करती है, साथ साथ समझाती भी, अभियान चलाए जाते हैं हमेशा कि हाँ हमें ये ऐसा करना चाहिए, चालान होना चाहिए जो हेलमेट लगाता है। लेकिन पुलिस के डर से क्यों? आखिर व्यक्ति खुद कब समझेगा कि इन घटनाओं को रोकने के लिए उसकी समझ पहले है। मेगा बिल्कुल ये बात सही है सत्यनारायण की व्यक्ति को खुद को जागरूक होना पड़ेगा और तभी बात बनेगी। लेकिन साथ ही साथ ये बात उठती है जो कि मैंने पहले कहा कि जब दूसरे देशों में कड़े कानून होते हैं तो लोग उससे डरते हैं कि नहीं हमारा चालान हो जाएगा, और शायद हर जगह डर से ही इस तरह के कानूनों को माना जाता है। पंकज जी, आप बाहर मत जाइए, जयपुर की बात कर लेते हैं। आपको पता है कितनी मिनी बस, कितनी लो फ्लोर में लोग भर के ठूस के, कंडक्टर जो है, बस ड्राइवर जो है वो भर के ले जाते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे कुछ जगह ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है, लेकिन कितनी कार्रवाई हुई है सर ये बता दीजिए। क्या कितनी इसमें कार्रवाई हुई है, कितने चालान काटे गए और क्या इसमें किस तरह चालान काटे जाते हैं, पहले तो ये बता दीजिए। देखिए, लगातार इस पे कार्रवाई हो रही है, और ओवर स्पीडिंग हो और ज्यादा जो भीड़ होती है बसों में, अगर उनका मामला हो, सब जगह कार्रवाई होती है। आपको मैं बताऊं, पिछले कुछ टाइम पे 1000 से ज्यादा चालान तो केवल ओवर स्पीडिंग के हाईवेज पे हुए हैं। इसके अलावा 32,000 से ज्यादा चालान अगर हम बात करें तो ड्रिंक एंड ड्राइव के हुए हैं। इसके अलावा 900 से 1800 से ज़्यादा चालान सिटी के अंदर हुए हैं अभी कुछ ही महीनों में। तो हर महीने में 1800 से ज़्यादा चालान हुए हैं। इसके अलावा मैं जो दूसरी बात जो सर कह रहे थे कि कहीं ना कहीं हम सब लोगों को सिविक सेंस डेवलप करना पड़ेगा, और जो एजुकेट करने वाली बात है, हमें जो नई जनरेशन आ रही है, यूथ है, उनको एजुकेट करना पड़ेगा। क्या चालान करता है जरा ये बता दीजिए आप लोगों को, जिससे थोड़ा उनमें डर तो बने। नहीं, किसका चालान? अगर मिनी बस में या लो फ्लोर में बहुत ज्यादा लोगों को जितनी सीट है उसके अतिरिक्त बढ़ा जाता है, किस तरह का चालान करता है ये बता दीजिए। अनुसंधानित मोटर व्हीकल एक्ट में जो अपॉइंट किया हुआ है, जो अनाउंस किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इसमें चालान होते हैं। ये वेरी कर सकता है डिफरेंट केसेस के लिए। और दूसरी बात जो आप अभी सर कह रहे थे, उसी बात को मैं आगे बढ़ाता जाता हूं कि कहीं ना कहीं हम लोगों को सिविक सेंस डेवलप करना पड़ेगा। हम सब लोगों की कलेक्टिव जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम लोग
खुद को भी अवेयर करें और कहीं ना कहीं कानून की जो डर है वो भी लोगों में पैदा हो और सिविक सेंस भी डेवलप हो। सर, एक तो पहली बात ये कि प्रति व्यक्ति वहां पर चालान करता है, ये कानून शायद सबको पता होना चाहिए, लेकिन लोगों को नहीं पता होता है और इसलिए लोग भरते जाते हैं और उनको भर लिया जाता है। चालान जो कटता है उसके बारे में लगातार सरकारें, भले वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें, लगातार प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को अवेयर करती है, भले वो एफएम का माध्यम हो, टीवी का माध्यम हो, रोडवेज बसों पे लगाने वाला एड हो, इस सब माध्यम से जनता को तो लगातार अवेयर किया था। लेकिन कहीं ना कहीं जनता को लोग भी तो ये सोचना होगा। ठीक है सर, नरेंद्र जी ने जैसे कहा और ये बात जो कही कि कड़ाई से कानून का पालन नहीं होता है, ये बात मानते हैं आप? कानून का पालन तो कड़ाई से होता है, अगर कहीं कमियां और खामियां रहती तो उनको दुरुस्त करने की बात है, जो लगातार राजस्थान की सरकार यहाँ पर बहुत ज्यादा मामले बढ़ते हैं, दूसरे देशों में तो नहीं होते इतने मामले। मैं ये कह रहा हूं कि ये अकेले की स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये राजस्थान की अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे सेंटर की बात करें, हम अलग अलग स्टेट की बात करें, तो मैं वही कह रहा हूं कि इसमें कहीं ना कहीं कलेक्टिवली, भले पुलिस प्रशासन हो, एजुकेशन के लोग हो, या हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हो, या और जो गवर्नमेंट से एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, इन सबको, हम सब लोगों को, और साथ के साथ में जो जनता है, हम सब लोगों को कलेक्टिवली इस पे काम करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर भी करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसे बिल्ड करना पड़ेगा। राजस्थान की सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड कर रही है। सवाल ये है कि क्या कड़ाई से कानून की पालना हो रही है या फिर नहीं हो रही है? देखिए मैम, जहां तक मुझे पता है कड़ाई से कानून की पालना हो रही है, और कहीं अगर आपको लगता है कि कमी है तो उस पर निसंदेह कार्रवाई होगी। श्याम जी। मेघा जी, पंकज जी जिस हिसाब से कह रहे हैं, पिछले 3 साल का मैंने डेटा निकाला था, एक भी लो फ्लोर का चालान उसमें नहीं है, जबकि लो फ्लोर में आप पोल्यूशन का चेक करा लीजिए, लगभग सभी में पोल्यूशन का चालान बनना चाहिए, और जिस प्रकार से वो सवारी को भरते हैं उसका चालान तो बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, सभी देखते हैं कि किस लेवल पे उसमें सवारी भरी जाती है। और एम्बुलेंस जो जान बचाने के लिए है, एम्बुलेंस की सरकार में ये स्थिति है कि रास्ते में मरीज के जो परिजन होते हैं वो धक्का लगाते हैं और रास्ते में मरीज की मृत्यु हो जाती है। देखिए, एम्बुलेंस की बात करें, 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कितनी सारी एम्बुलेंस नहीं लॉन्च की है। आप मतलब डेटा को कम से कम फैब्रिकेट मत कीजिए। ये बताइए, गर्भवती महिला की प्रसूता की रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है। ठीक है सर, ये आपका इंफ्रा है कि आखिर क्यों इस तरह की जो हादसे हैं, ये बात सही है कि जागरूक करना होगा, और सिर्फ एक राज्य सरकार का काम नहीं है, ये केंद्र सरकार या सभी सरकारों को भी जागरूक करना होगा। एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से हैदर अली साहब आपसे चाहेंगे कि किस तरह से लोग जागरूक हो सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, जल्दी से। मेघा जी, इसमें जो डिस्कशन हुआ काफी फ्रूटफुल हुआ है। मेरे हिसाब से पहली चीज एजुकेशन है, बच्चों को हम जागरूक करें कि अच्छे नागरिक कैसे बने, अच्छे सड़क पे कैसे बिहेव करें। इसके बाद जो है वो इन्फोर्समेंट की जहाँ बारी आती है तो इन्फोर्समेंट हमारे पास कितने भी हो जाए, लेकिन इतने मानव संसाधन नहीं है कि हम इन्फोर्समेंट पूरी तरह कर सकें। इसके लिए हम सप्लीमेंट करेंगे टेक्नोलॉजी से, स्मार्ट पुलिसिंग से करेंगे। अब देखिए, आपके यहाँ जो लाइसेंस बनाना बड़ा आसान है, विदेश में सबसे मुश्किल काम जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है। इसके बाद इंजीनियरिंग की बात आती है और इमरजेंसी सर्विसेज की बात आती है। ये चारों ईज जब तक मिलके काम नहीं करेंगे, तो हम अगर ये मिलके काम करेंगे, और निश्चित रूप से कर रहे हैं, हमारी सेफ्टी बढ़ रही है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वाहन है वो उससे ज्यादा गति से बढ़ रहे हैं, और इसलिए शायद थोड़ी सी और जागरूकता बढ़ानी होगी, और साथ में लोगों को भी जागरूक होना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमसे इस चर्चा का भाग बनने के लिए। सरकार कड़े नियम बना सकती है, जागरूक कर सकती है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े बनने से अच्छा है कि अपने घर का चिराग बना रहे। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए। नमस्कार।